आज हम ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयर में जो हाल ही में भारी गिरावट आई है उसके एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए इस गिरावट के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक काफी चौंकाने वाले आंकड़े से। स्टॉक ने लोअर सर्किट को छुआ, मतलब एक ही दिन में 5% से ज्यादा की गिरावट। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये करीब 14.5% तक गिर चुका था। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो पहली नजर में तो ये पैनिक सेलिंग लगती है, मतलब घबराहट में की गई बिकवाली। एनालिसिस में एक बात तो साफ लिखी है कि ऑर्डर बुक में खरीदार थे ही नहीं, सिर्फ बेचने वाले थे। तो बाजार में जब ऐसी हालत होती है तो भगदड़ तो मचनी ही है। हाँ, भगदड़ तो थी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये किसकी भगदड़ थी। दिलचस्प बात यह है, और ये एनालिसिस में भी है, कि डिलीवरी वॉल्यूम में 54% से ज्यादा की गिरावट आई। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग शेयर बेच रहे थे वो लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं थे। ये ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स या कह सकते हैं सट्टेबाज थे। तो ये एक तरह से सोची समझी बिकवाली लगती है। अच्छा, तो ये सिर्फ डर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिला कैसे? मैंने एनालिसिस में एक चार्ट देखा जो सच कहूं तो थोड़ा डरावना था। कौन सा वाला? जिसमें दिख रहा था कि स्टॉक अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, यहां तक कि 200 दिन के एवरेज से भी नीचे। क्या ये उतना ही बुरा संकेत है जितना सुनने में लग रहा है? देखिए, ये उससे भी बुरा संकेत है। इसे ऐसे समझिए कि शेयर ने अपनी हर छोटी बड़ी सेफ्टी नेट तोड़ दिए। ना शॉर्ट टर्म में कोई सहारा दिख रहा है, ना लॉन्ग टर्म में। और जब कोई स्टॉक अपने सारे प्रमुख सपोर्ट लेवल तोड़ देता है तो ट्रेडर्स के लिए ये एक खुला मैदान बन जाता है उसे और नीचे गिराने के लिए। तकनीकी भाषा में इसी को एक मजबूत बेरिश ट्रेंड कहते हैं। यानी मंदी का पक्का संकेत। बिल्कुल। ये निवेशकों के भरोसे में पूरी तरह से आई कमी को दिखाता है। तो तकनीकी तौर पे तो स्टॉक बेहद कमजोर दिख रहा है, लेकिन एक मजबूत कंपनी अक्सर खराब चार्ट से उभर जाती है अगर उसकी नींव मतलब फंडामेंटल्स मजबूत हों। क्या ऑल कार्गो के साथ ऐसा है? क्योंकि पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग 59% गिरा है, जबकि सेंसेक्स ऊपर गया है। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। जब हम कंपनी की नींव को देखते हैं तो वहां भी कुछ दरारें साफ दिखती हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई सिर्फ 9.88% रहा है। एक मिनट, 9.88%? आज के दौर में तो लोग फिक्स डिपॉजिट से इससे ज्यादा की उम्मीद कर लेते हैं। ये तो वाकई में एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई से अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में भी संघर्ष कर रही है। तो जब सट्टेबाजों ने दबाव बनाया तो उन्हें पता था कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत नहीं हैं कि लॉन्ग टर्म निवेशक आकर उसे बचा लेंगे। तो अब मुझे पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। असल कहानी ये है कि शॉर्ट टर्म सट्टेबाजों ने जब शेयर गिराना शुरू किया तो कंपनी की अपनी बुनियादी कमजोरियां जो शायद अब तक छुपी हुई थीं, वो सबके सामने आ गईं। आपने इसे एकदम सही तरीके से समझाया। ये एक क्लासिक केस है जहां बाजार का डर एक कंपनी के लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य पर लगी दीमक को उजागर कर देता है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। बाजार की शॉर्ट टर्म भावना और किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म वित्तीय स्वास्थ्य के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। क्या कभी-कभी निवेशक और ट्रेडर्स तकनीकी संकेतों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो कंपनी की असली कीमत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? ये सोचने वाली बात है।